डेरिवेटिव्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लें हैलोजन डेरिवेटिव्स की। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला हम बात करेंगे किसकी, एल्केन के डेरिवेटिव्स। किसके, एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। जहां से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वहां पर आपको हैलोजन सब्स्टिट्यूट करना है। यदि आप हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके बन जाएंगे कंपाउंड कौन, एल्काइल हैलाइड, या अब बन जाएंगे आपके कौन, हेलो एल्केन। ठीक, तो जब भी हम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हमें क्या पता है कि एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन किसके डेरिवेटिव्स है, एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव। एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव, एल्केन के कौन है, हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक, तो एल्काइल हैलाइड के जो मेंबर्स होंगे उनमें क्या मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड, और वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन चेन से कौन अटैच होगा, हैलोजन। ठीक, तो एल्काइल हैलाइड का जब भी आप नोमेनक्लेचर करने बैठो या आईयूपीएसी नाम लिखने बैठो तो आप सबसे पहले क्या याद रखो कि यहाँ पर आपको कार्बन और कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड, और कौन अटैच होगा उससे, हैलोजन। ठीक, इस कंडीशन में आपको करना है क्या है कि आपको प्रेफरेंस, प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको रखना है, हैलोजन को। ठीक, तो कुछ नियम है तो जो आप देखें। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हैलोजन की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, लोएस्ट पोजीशन होना चाहिए। कैसी पोजीशन होनी चाहिए, हैलोजन की लोएस्ट पोजीशन होना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन होना चाहिए। ठीक, अब लोएस्ट पोजीशन जब देख लो कि यहां से आपकी लोएस्ट पोजीशन आ रही है तो उसके बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और क्या करेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन क्या करेंगे हम, चूज करेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करेंगे, है ना, लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे हम, चूज करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH, यहां पे मैंने अटैच कर दिया Br, यहां CH, यहां अटैच कर दिया मिथाइल ग्रुप को, यहां पर CH2 लिख दिया, यहां पर आपका CH3 लिख दिया। अब हमें इसका क्या लिखना, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो हमने पहला चीज याद रखो कि क्या करना है, हमें हैलोजन की लोएस्ट पोजीशन लेनी है। तो हैलोजन की लोएस्ट पोजीशन कहां से आ रही है, हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें कि हमारी हैलोजन की पोजीशन कैसी आए, लोएस्ट नंबर पर हो। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहां से हम जाएंगे तो हैलोजन हमारा कौन से नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पर। और यदि हम इस कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा हैलोजन कौन से नंबर पे होगा, फोर्थ नंबर पर। तो लोएस्ट पोजीशन कौन सी आ गई, 2। क्या आ गई, 2। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि देखिए, उसके बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग कंप्लीट कर लोगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लोगे। अब आपका यहाँ मिथाइल ग्रुप छूट गया नंबरिंग में, और कौन छूट गया, Br। तो जो CH3 है कौन है, मिथाइल, और कौन है, Br। Br कौन है, ब्रोमो। इन दोनों को हमें कहां रखना है, साइड चेन में, साइड चेन में। ये दोनों कौन है, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप भी एक सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है और ब्रोमो भी एक सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। इन दोनों को कहां रखे हम, साइड चेन में। जो हमारी साइड चेन होती है वो कहां लिखी जाती है, एज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में लिखी जाती है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या देखेंगे, हमारी नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसे आप बोलते हैं वाइड रूट। वाइड रूट के बाद क्या देखेंगे आप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे आप, N। तो जब भी एल्काइल हैलाइड के का नाम लिखना हो तो आपको ये चीज याद रखनी। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद वाइड रूट, और वाइड रूट के बाद क्या लिखना है आपको, N। तो वाइड रूट पे एक नजर देख लें, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो वाइड रूट क्या आएगा, मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और फिर उसके बाद आपको पता ही है। ठीक है, यदि हमारा वाइड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, तो वाइड रूट क्या है, वाइड रूट के लिए आप याद रख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन।
ठीक, जो आपने चेन चूज करी है उस चेन में आपके कितने कार्बन एटम हैं। अब यहां आ जाओ, तो सबसे पहले हमको किसको लिखना है, साइड चेन। साइड चेन में कौन है, मिथाइल और कौन है, ब्रोमो। यदि हमारे पास कितने साइड चेन या प्रीफिक्स ग्रुप कितने हो, 2 और मोर देन 2 हो, तो हम क्या करते हैं, उनको अल्फाबेटिकल लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 पर ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, और फिर हमारा मिथाइल ग्रुप कहां, थर्ड कार्बन पे, तो क्या आ गया 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हमारे 5 के लिए क्या आ गया वर्ड रूट, क्या आ गया पेंट, और पेंट के बाद आपको क्या लगाना है, सफिक्स एन। तो इसका नाम क्या बन गया बेटा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक, क्लियर। अब एक बार और देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं क्या, IUPAC नेमिंग ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स उतने ही टाइप के हो सकते हैं जितने टाइप के हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला कार्बन होता है कौन से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट है कौन है, एल्केन। एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाने हैं आपको, तो क्या करना है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराना है किससे, हैलोजन से। हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कराओगे बन जाएंगे कंपाउंड हमारे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। जब हम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो हमें ये 2 चीजें हम हमेशा याद रखनी है ना, ये 2 चीजें हम हमेशा आपको याद रखनी। ठीक है, तो ये आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है। रिमेंबर पॉइंट है ये आपके, तो ये आपके रिमेंबर पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक, क्या याद रखना है कि सबसे पहले हम किसको देखेंगे, हैलोजन को। हैलोजन की पोजीशन कैसी आना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन पे हो हैलोजन, है ना। कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करोगे आप, तो आप हैलोजन कहां देखोगे, लोएस्ट पोजीशन पे देखोगे। यदि लोएस्ट पोजीशन पे हैलोजन है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। हमने जैसे इसमें देखा, यदि हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा हैलोजन कहां आ रहा, 1 और 2 पर। कौन सा हैलोजन है हमारा, ब्रोमो। यहां से स्टार्ट करते तो हैलोजन कहां जाता हमारा, 1 2 3 और 4। तो लोएस्ट पोजीशन कौन सी आ गई हमारी, 2। तो हमने नंबरिंग स्टार्ट यहीं से कर दी, 1 2 3 4 और 5। फिर हमने देखा नंबरिंग कंप्लीट होने के बाद कि क्या देखा कि ये और ये कार्बन वाला हमारा, ये वाला जो कार्बन है CH3 मिथाइल ग्रुप है, वो हमारा नंबरिंग में छूट गया। और जो जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल एक्सेट्रा, जो भी हैं उन्हें कहां रखना, हमें प्रीफिक्स में। कहां रखना है, प्रीफिक्स में। और हैलोजन को भी कहां रखते हैं, प्रीफिक्स में। तो हमने इसका नाम लिख दिया क्या, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। फिर हम कार्बन चेन पे चलेंगे, ये हमारी कही कौन, कार्बन चेन। और कार्बन चेन में टोटल कार्बन कितने, 5 के लिए पेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन कितने हमारे पास, 5 के लिए लिख दिया हमने क्या, पेंट। उसके बाद हमने क्या लिखा, एन। तो एल्काइल हैलाइड के जितने भी नाम लिखना है आपको यही याद रखना है। चलो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं। इसी ये ले लिया आपने, क्या ले लिया, CH3 CH2 whole twice 2 CH Br CH2, इसको भी CH and CH3 whole twice, ये आपने ले लिया है ना। तो अब अपन इसको देखते हैं कि यहाँ पर कौन है, CH3, कितने CH2 है, 1 और 2 CH2। यहाँ पर कौन है, CH, उस CH से कौन है, अटैच है Br। यहाँ से हम गए CH, उस CH से क्या अटैच है आपके, 2 CH3 ग्रुप अटैच है। क्लियर। अब हमने देखा कि इसकी नंबरिंग और इसकी नंबरिंग करते हैं ना। तो अब हम सबसे पहले किसको देखेंगे, हैलोजन एटम को, कि हमारा हैलोजन एटम कहाँ है और उसकी पोजीशन किस तरफ से नंबरिंग करें कि उसकी पोजीशन क्या आ जाए, लोएस्ट पोजीशन आ जाए। तो नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग करने के लिए या तो हम इस कॉर्नर को पकड़ेंगे या इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास दिख रहा है कि यही टोटल 8 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए हमारे पास, यहाँ से टोटल कार्बन एटम 6 आ रहे हैं। ठीक। अब यदि हम यहां से नंबर स्टार्ट करते हैं, कितना आता कार्बन एटम, फिर हेलोजन एटम कहां पर, 3 पर, और यहां से हेलोजन एटम कहां आता है, 4 पर। तो नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 6। तो ये हमारी हो गई क्या, लॉन्ग चेन। अब हम लॉन्ग चेन चूज कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कि कौन सा कार्बन है जो नंबरिंग में नहीं आया। तो हमारे पास ये जो कार्बन है वो नंबरिंग में नहीं आया, तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। और ये कौन है आपका, हैलोजन। तो अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो कहां रखे गए हैं, प्रीफिक्स में। तो क्या रख देंगे इसका नाम, क्या रखेंगे बेटा, 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल लिखना है ना। फिर क्या आएगा, 2 मिथाइल। ठीक। उसके बाद टोटल कार्बन एटम कितने हमारे पास चेन में,
6 के लिए क्या लिखेंगे हम, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। तो इसका नाम हो गया क्या, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्स एन। ठीक, क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और मैं इसको साफ करता हूं। तो इसमें ये वाला एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH यहां पर Br अटैच कर दिया, और यहां पर मैंने 2 CH3 ग्रुप अटैच कर दिए। अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, इस कॉर्नर से यदि हम आते हैं तो 1 2 3 और 4th नंबर पर हेलोजन आएगा। हेलोजन की पोजीशन क्या होगी, 4th पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी, 4th पोजीशन। और यदि हम यहां से स्टार्ट करते हैं इस कॉर्नर से तो 1 2 3, तो कौन सी पोजीशन आएगी, 3rd पोजीशन। तो हमें क्या लेना है, इसकी लोएस्ट पोजीशन देखनी। तो लोएस्ट पोजीशन कौन सी, ये, और ये वाली पोजीशन कौन सी है, ग्रेटर पोजीशन, है ना। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम, यहां से 1 2 3 4 5, और ये हो गया अपना 6। तो हमारी ये होगी आपकी लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन चूज करने के बाद आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कौन कौन से कार्बन है या कौन कौन से सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है जो नंबरिंग में नहीं है। तो हमने देखा कि ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, दोनों मिथाइल कहां नहीं है, नंबरिंग में। तो इनके लिए क्या लिखेंगे हम, जब 2 और मोर देन 2 सेम ग्रुप प्रेजेंस हो तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स डाई। क्या लगाते हैं, डाई। तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। क्लियर। अब ये डाई मिथाइल किस पोजीशन पर है, एक सेकंड पर है और एक 5th पर है। क्या हो जाएगा, 2 and 5, ये पोजीशन हो गई। फिर उसके बाद फिर हम किसको देखेंगे, ब्रोमो को। क्या हो गया, 3 ब्रोमो। और ये दोनों कौन है हमारे, कौन है, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को कहां रखेंगे, प्रीफिक्स में। कहां रखेंगे हम इसको, प्रीफिक्स में। ठीक, अब प्रीफिक्स लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे हम, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखेंगे हम, वाइड रूट। और वाइड रूट के बाद क्या लगाएंगे हम, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो प्रीफिक्स कौन से हैं आपके पास, ब्रोमो है और डाइमिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में ब्रोमो पहले आता है, तो क्या लिख देंगे हम, 3 ब्रोमो। ठीक, और क्या हो जाएगा आपका, 2 5 डाइमिथाइल। ठीक, उसके बाद टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स और एन। तो ये बन गया इसका कौन, IUPAC नाम। क्लियर, ये बन गया इसका क्या, IUPAC नाम। ठीक, तो आप प्रैक्टिस करना अल्काइल हैलाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर की। अपन कुछ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किसके, अल्काइल हैलाइड के कौन से NCERT बुक के। ठीक, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब हम बात करते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन के IUPAC नोमेनक्लेचर की। इसकी बात करते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन। तो अब हम बात करते हैं किसके, एल्कीन के हेलोजन डेरिवेटिव्स के IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो एल्कीन के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि एल्कीन से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, किससे, हेलोजन से। जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें, हम एक से अधिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हेलोजन को अटैच कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एल्केन से जब हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हेलोजन को अटैच करेंगे तो वो बन जाएंगे कौन, हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन। अब एग्जांपल उठाते हैं, इसका फर्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसका, एल्कीन का। इसका एल्कीन का फर्स्ट मेंबर हो गया आपका कौन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, इथीन, इथीन। ठीक, अब देखना ध्यान से, क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन को हटाएंगे और किसको, हेलोजन को अटैच कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और हेलोजन अटैच कर दिया। अब हेलोजन में ब्रोमीन अटैच कर लो, क्लोरीन अटैच कर लो, फ्लोरीन अटैच कर लो या फिर आयोडीन अटैच कर लो। ठीक, जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब sp2 हाइब्रिड कार्बन से हेलोजन अटैच होता है तो वो बिनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये एक बिनाइल कंपाउंड है, इस बिनाइल कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 और 2, किसको लिखेंगे, हेलोजन को,
किसको लिखेंगे, हेलोजन को, हेलो, फिर क्या लिखेंगे हम, अल्क मीन्स वर्ड रूट, क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे हम, क्या, प्राइमरी सफिक्स इन। तो यहां पर क्या लिखना है हमें, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर इन लिखना है। तो याद रखना प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं हम, प्रीफिक्स यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है एल्काइल जितने भी हैं, एल्काइल ग्रुप जितने भी हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वो सब सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में रखने हैं हमें। हेलोजन को भी कहाँ रखना है हमें, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में रखना है। नाइट्रो को भी कहाँ रखना है हमें, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में रखना है। और एल्कोक्सी को भी कहाँ रखना हमें, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में रखना है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है, तो आपको वर्ड रूट क्या बताएगा, वर्ड रूट क्या बताएगा, तो वर्ड रूट बताएगा आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। ठीक है, चूज्ड चेन। तो जो आपने चेन चूज करी थी उसमें जितने कार्बन थे उन कार्बन को बताएगा। तो यहाँ अपने पास कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, ईथ, और फिर लास्ट में क्या लगाएंगे हम, इन। तो ये बन गया 1 ब्रोमो इथीन। अब एक बड़ा सा एग्जांपल उठाते हैं, CH3CH, ठीक, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहीं पे अटैच कर लो आप किसको, हेलोजन को, और यहाँ पर लिख दो CH2। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर वो नियम नहीं लगेंगे जो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन में लगे थे। तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, तो सबसे पहले याद रखना है क्या, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। सबसे पहले क्या याद रखना है कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, एट लोएस्ट नंबर होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लोएस्ट पोजीशन होना चाहिए। लोएस्ट पोजीशन ऑफ क्या देखेंगे हम, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए। मतलब ये निकला कि जहां से डबल बॉन्ड पास में होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जहां से अपना डबल बॉन्ड पास होगा वहां से क्या करेंगे हम, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ डबल बॉन्ड कहां पर है, इस कार्बन पर आ रहा है। ठीक, यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक, तो जब भी एल्कीन के हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करो, किसकी बात करो, एल्कीन के हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करो, तो अब यहाँ हमें एक ही चीज याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि हमारा क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, एट लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए। लोएस्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो आपको क्या याद रखना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसी होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर लोएस्ट नंबर क्या है, 1। तो हमने यहाँ 1 से स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 और 4। अब जो चीज छूट गई उनको काय में रख देंगे हम, काय में रख देंगे, प्रीफिक्स में। किस में रख देंगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में किस किस को रखना है, हमें ब्रोमो को प्रीफिक्स में रखना है और मिथाइल को प्रीफिक्स में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। कौन सा ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और फिर 3 क्या लिखेंगे हम, मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, ब्यूट। और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो हम कहेंगे 1 पर है, तो क्या लिख देंगे हम, 1 इन। ठीक, तो जब भी आपको एल्कीन के हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करें तो आपको क्या याद रखना बेटा, कि एल्कीन के डेरिवेटिव्स के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, याद रखना है, क्या याद रखना है कि हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, अपना लोएस्ट नंबर या नियरेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए। जहां से डबल बॉन्ड पास में होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हमने यहां से स्टार्ट करी, फिर उसके बाद हमने प्रीफिक्स को रखेंगे, लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे हम, इन। इन किसके लिए लिख रहे हैं हम, किसका सफिक्स लगा रहे हैं हम, डबल बॉन्ड का सफिक्स इन लगा रहे हैं ना। तो वर्ड रूट कौन है, ये आपको याद रखना है बेटा, मेमोराइज कर लेना इसको। और सब प्रीफिक्स में किसको रखते हैं हम,
सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सारे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में आते हैं। ठीक, आपका नाइट्रो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में आता है, आपका एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में आता है, आपका हैलोजन भी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में ही आता है। चलो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं एल्कीन के डेरिवेटिव की। तो अपन वही क्वेश्चन उठा लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना, कुछ इस टाइप के दिए हुए हैं। तो देखना ध्यान से आप, CH3 डबल बॉन्ड CH CH3Br। ठीक, तो हम ये इस क्वेश्चन को उठाते हैं और इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड कहां से नियरेस्ट पोजीशन पर है। अब यहां से हमारा 1 और 2 है, यहां से भी हमारा 1 और 2 है, बट यदि हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो हमारा सेकंड पोजीशन पर हैलोजन कवर हो जाता है। तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये क्या हो गया आपका 4। इसको आप हाइड्रोजन को यहां अटैच कर दो। ठीक, तो क्या हो गया 1 2 3 4। अब क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो, टोटल कार्बन कितने 4 के लिए ब्यूट और 2 पर क्या है डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। चलो नेक्स्ट देखें, CH3 डबल बॉन्ड CH3CHBr और ये हो गया आपका CH3। तो हम कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास में होगा। कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास में होगा। यदि हम इस कॉर्नर से आते हैं तो डबल बॉन्ड हमारा कहां आता है 1 2 और 3 पर जाएगा, और यदि हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो 1 और 2 पर डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो हमने स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। तो ये हो गई हमारी कौन, लॉन्ग चेन। कौन हो गई हमारी लॉन्ग चेन। क्लियर। अब जो लॉन्ग चेन हो चूज करने के बाद जो छूट गया वो कौन है, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है। सॉरी हमने यहाँ पर क्या नहीं लिखा, ऊपर ब्रोमो है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करी हमने इसमें, यहां से। क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है। क्लियर। अब यहां से क्यों नहीं करी हमने, क्योंकि यहां से हम यदि हम स्टार्ट करते तो 1 2 और 3 पर हमारा डबल बॉन्ड आता। क्लियर। चलो हमारा क्या क्या छूट गया, ठीक 4 पर क्या आ जाएगा बेटा हमारा ब्रोमो, ये भी कहा जाएगा हमारा प्रीफिक्स में। ये मिथाइल और ये वाला मिथाइल भी कहा जाएगा हमारा प्रीफिक्स में। तो ये वाला मिथाइल कौन से नंबर पर है, 3rd पर। ये वाला कौन सा है 2 पर। तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हमारे पास 5 के लिए क्या लिखेंगे हम, पेंट। क्या लिखेंगे हम, पेंट। और डबल बॉन्ड कहां हमारा 2 पर, क्या हो जाएगा पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। ठीक। और भी एग्जांपल आप प्रैक्टिस करिएगा और ना बने तो आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट्स करिएगा। आप मुझे कमेंट्स करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको रखूंगा जरूर। ठीक है। एग्जाम्पल है आपका 6.2। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC name of the following compound। क्लियर। चलो इसका हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd। ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 और यहां पर है आपका Br। तो ये वही कंपाउंड है जिसका भी हमने IUPAC नेम बनाया था। ठीक, दिख रहा है ना आपको, कुछ वैसा ही है ना। यहाँ मिथाइल था, हम यहाँ पे बुक में हाइड्रोजन है। तो नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ इस कॉर्नर से। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2। क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर। 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। अब क्या है, ये CH3 हमारा कौन आ गया,
सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, और ये हेलोजन भी हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो क्या नाम आ जाएगा उसका? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और आ जाएगा क्या आपका? टोटल कार्बन 5 है, 5 पर पेंट और 2 पर क्या आ जाएगा आपका? डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुईन। ठीक, तो हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन? HHC डबल बॉन्ड CCH3 CH2 एंड Br। अब हमें क्या करना है बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन में कि ये जो हाइड्रोजन तो सब हमारा ना तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, वो तो कार्बन में काउंट होगा है ना। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 और ये 3। क्यों करिए यहां से? क्योंकि यहां फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने आए हमारे पास चेन में? 1 2 एंड 3 प्रो, और 1 पर क्या लिख देंगे हम? 3। तो ये हमारा बन जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रो 1 3। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम अपन करते हैं। क्या करते हैं कि CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br CH2 और CH3। ठीक, अब इस कार्बन इसमें क्या है कि हम काउंटिंग कहीं से भी करें 1 2 3, यहां भी डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा, 1 2 3, यहां भी डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा। अब जब ऐसे कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो तो हम देखते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दी जाती है? हेलोजन को। किसको दी जाती है? हेलोजन को। क्या कहेंगे हम? नंबरिंग कहां से करेंगे? यहाँ से 1 2 और ये 3 4 और ये 5 और ये 6। ये मिथाइल आपका छूट गया। तो जो मिथाइल छूट गया उसको क्या लिख देंगे हम? कहां लिखेंगे? प्रीफिक्स में। क्या बन जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम? फिर से सुन लेना आप। जब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप प्रायोरिटी दी जाएगी और वो ग्रुप कहां से नियरेस्ट पोजीशन पर आएगा। ठीक, तो क्या याद रखना आपको? जब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो तो हमें यही याद रखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप प्रायोरिटी में ऊपर है और वो कहां से नियरेस्ट पोजीशन पर आएगा। तो हमने देखा कि प्रायोरिटी में ऑर्डर में हेलोजन को हम प्रायोरिटी देते हैं, मिथाइल को बाद में रखते हैं। तो यहां से प्रायोरिटी ऑर्डर में थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा था आपका? ब्रोमो। क्या जाएगा? 3 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स 3 इन। क्लियर हो गया? चलो आप ऐसा करिएगा कि एल्कीन के हेलोजन डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस करिएगा।